से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। फाइनली अच्छा हुआ कि आप लेट पहुंचे, वरना आज इस फैक्ट्री में आप मौजूद होते और पता नहीं क्या हो जाता। ये हमारे एनिमी में से किसी की साजिश थी ताकि कि वो आपको यहाँ पर बुला सके, और यहाँ पर उसने बॉम्ब फेंक कर रखा था और ब्लास्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? बेबी प्लीज शांत हो जाओ ना, तुम्हारे डैडा को बाहर काम से जाना है और तुम्हारी मॉम किसी काम की नहीं है, तुम्हें संभालना पड़ेगा मुझे। प्लीज बेटा शांत हो जाओ ना। और पहली बार लेट हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप आ जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। ओह गॉड, अगर मैं टाइम से आ जाता तो न जाने क्या हो जाता। तो वैसे भी मुझे जाने नहीं दे रही थी, और मेरा बेबी भी, शायद ये गॉड का इशारा था। अच्छा हुआ कि मैं लेट हो गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सर और शुगा सर वो भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। सुनने में आया है कि उन्हें भी फंसाया जा रहा है और वो कहीं गए हैं, उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। हाँ, कहाँ गया है शुगा? और वो अकेले कैसे जा सकता है? उसने मुझे बताया क्यों नहीं? वो तो मुझे नहीं पता सर, आप शुगा सर से ही पूछ लेना। फिलहाल अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, उनकी जान खतरे में है, हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। क्या? ओह माय गॉड, ओके ओके मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे लोकेशन बताओ। यहीं पर तो बुलाया था, लेकिन यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है? आखिर किसने बुलाया था? मुझे सामने क्यों नहीं आ रहा? थी और तुम लोगों को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। भाग गए। शुभा तो ठीक तो है ना? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? कितना खून बह रहा है? फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी छोटी मोटी चोट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी चोटें तो मुझे रोज लगती रहती हैं। वैसे तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ और इतनी एग्जैक्टली टाइम पर कैसे पहुँच गया? क्योंकि मेरे सेक्रेटरी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तेरी भी जान खतरे में है, क्योंकि उसे भी खबर मिल चुकी थी और फिर उसने तेरी लोकेशन को ट्रैक किया और बिना टाइम वेस्ट किए
अब छोड़ दी उस बात को पीते हुए बहुत दिन हो गया है और तभी से पता नहीं था कि जिमन क्या है तुम्हारे लिए, और अब आगे से इस बारे में कभी वो सोच भी नहीं सकता। फिलहाल हमें घर जाना चाहिए। तो सही कह रहा है। खैर चलो घर चलते हैं। बेबी, मैं ना सोच रही हूँ कि आपको कोई प्यारा सा नाम दे दूं, क्योंकि आप मेरी तरह आप सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो, लेकिन आपका नाम भी तो प्यारा होना चाहिए ना। तो क्या नाम दूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका तो मैंने नाम ही नहीं सोचा। नाम तो देना पड़ेगा, सबके पास अपना अपना नाम होता है, आपके पास तो है ही नहीं। ताए, देखो मैं तुम्हारे लिए लंच बना दिया है, अब जाओ जाकर कर लो। देखो तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी थी ना, लाओ जब तक मैं बेबी को संभाल लेती हूँ। थैंक यू सो मच दी। वैसे मुझे ना बहुत तेज से भूख लगी थी। थैंक यू सो मच मेरे लिए कुकिंग करने के लिए। एंड आपको तो भूख लगी थी ना, आप कैसे खाओगे अगर आप बेबी को संभालोगे तो? नहीं, उसकी फिक्र तुम मत करो। देखो मैं बेबी को संभाल लेती हूँ, फिर तुम खाना खा लेना, उसके बाद तुम संभाल लेना और मैं खाना खा लूंगी। सही है ना? हाँ ये भी सही है। ओके फाइन, मैं खाना खा लेती हूँ, आप बेबी को संभालो। इतना बोलकर ताई खाना खाने लगती है और जिमिन बेबी को संभालने लगती है। बेबी इधर देखो, मैं आपकी मॉम की बड़ी बहन हूँ। आप मुझे बुआ भी कह सकते हो। वैसे आप बहुत प्यारे हो, बिल्कुल अपनी मॉम पर गए हो बेबी, क्यूटी पाई। वैसे ताई तुमने अपनी बेबी के लिए नाम नहीं सोचा? देखो कोई क्यूट सा और प्यारा सा नाम रखना, बिल्कुल अपनी तरह, क्योंकि बेबी तो बहुत ज्यादा क्यूट है। हाँ दी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे इसके लिए कोई प्यारा सा नाम सोचना पड़ेगा। सबके पास अपना अपना नाम है, मेरे बेबी के पास उसका खुद का नाम ही नहीं है। हाँ क्यूट सा नाम तो होना चाहिए, लेकिन तुमने अभी तक सोचा नहीं। मुझे लगा था कि तुम दोनों पहले ये सब सोच रखोगे, अभी तक कुछ भी नहीं सोचा? हाँ नहीं सोचा, मैंने इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप मुझे कोई क्यूट सा नाम बताओ ना, उसके बाद मैं अपनी बेबी का वही नाम रख दूंगी। हाँ ओके, मैं ही बताती हूँ। क्यूट सा नाम, एक काम करते हैं, तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का नाम मिलाकर एक नेम बनाते हैं, उसके बाद वही नाम तुम्हारे बेबी का रख देंगे। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा और उनका नाम मिलाकर क्या बनेगा? तुम दोनों का नाम मिलाकर बनेगा टेकुक। क्या टेकुक? वैसे ये नाम क्यूट तो है, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, आज से मैं इसे टेकुक बुलाऊंगी। लगता है कि कोई आया है। आप बेबी को संभालो, मैं अभी डोर ओपन करके आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। वैसे भी बेबी सो रहा है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। उसके बाद जिमिन बेबी को संभालने लगती है और ताई डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। मॉम, आप और इतने दिनों बाद आप मेरे सामने हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। I miss you so much mom, I miss you बेटा, I miss you so much। मैं तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी मॉम, मैंने भी आपको बहुत याद किया। I'm sorry, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी, इसीलिए नहीं आ पाई। I'm really sorry mom। ये कैसी आवाजें आ रही है? I think कोई बाहर आया है, मुझे भी चेक करना चाहिए। बेबी को दे देती है और वो जाकर आयु को हाँ कर लेती है। I miss you so much mom। आप कहाँ चली गई थी? मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा। I'm really sorry बेटा, I'm sorry। मेरी मजबूरी थी, बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़कर गई थी, वरना मैं अपने बच्चों को कभी छोड़कर नहीं जाती। अपने बच्चों को हमेशा अपने पास रखती। तुम नहीं जानती कि इतने साल मैंने न जाने कैसे काटे हैं तुम लोगों के बिना। एक मिनट, यहाँ पर हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दी, आप मेरी मॉम को मॉम क्यों बोल रही हो? वो तो मेरी मॉम है ना। नहीं ताई, ये मेरी मॉम है। बचपन में इन्होंने मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था और तब से मैं इनसे नहीं मिल पाई। मैंने इन्हें बहुत ढूंढा और आज फाइनली ये मुझे मिल गई। बेटा तुम दोनों को शौक और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि सच क्या है। एक्चुअली तुम दोनों ही मेरी बेटी हो, तुम दोनों सगी बहन हो। तुम्हें साथ पता नहीं होगा, आज पता चला। रियली? मैं तो इन्हें वैसे ही दी बोलती थी, इसका मतलब ये तो सच में मेरी दी है। जिमिन
चाहिए। और अब तुम लोगों को ना किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम लोग डर की वजह से सब कह रही हो, पर डोंट वरी, वो दोनों माफिया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है। मॉम आप समझ नहीं रही हो, हम किसी दबाव में आकर नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली वो बहुत बदल गए हैं, इसलिए मुझे अब उन्हीं के साथ में रहना है। हाँ मॉम, मैंने तो प्रॉमिस भी दे दिया, इसलिए मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। और आप फिक्र मत करो, वो मुझे अब परेशान नहीं करता। ओह गॉड, ये मेरी बच्चियों को हो क्या गया है? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये दोनों तुम लोगों को इतना ज्यादा परेशान करते थे और तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती रखा हुआ था। अब मैं तुम लोगों को ऐसे छुड़ाने के लिए आई हूँ, तुम साथ में जाने से मना कर रही हो। तुम दोनों को हो क्या गया है? मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, और अब वो मुझे परेशान भी नहीं करता। मेरा पूरा ख्याल रखता है मैं किस बेस पर उसे छोड़कर जाऊं, और बस इसीलिए मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। मॉम, आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। ये बेबी क्या मेरी ताई का है? ताई, ये तुम्हारा बेबी है क्या? जी मॉम, ये मेरा बेबी है। ये बहुत क्यूट है ना, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बेबी, ये बेबी बहुत क्यूट है, और मन तो कर रहा है कि मैं इस बेबी को और तुम दोनों को लेकर अपने साथ चली जाऊं। उसके बाद हम वहाँ साथ में रहेंगे, लेकिन तुम लोगों के जाने का नाम नहीं ले रही हो। आई नो मॉम, लेकिन आप अगर शायद मुझे पहले ढूंढ लेती तो हम आपके साथ रह भी सकते थे, और अब बहुत देर हो गया है। अब ये खुशी कि मुझे मेरी मॉम मिल गई, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। हाँ मॉम, मेरी तरफ से भी मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत चेंज हो गए, मेरा ख्याल रखते हैं, और आपको खुशी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये मेरा ख्याल रखते हैं, और इसीलिए मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। और मेरा बेबी भी तो है, तो मैं कैसे आ सकती हूँ, आप ही बताइए ना। हाँ हाँ, समझ गई कि अब तुम दोनों तुम्हारी लाइफ में बहुत खुश हो। वैसे मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, और अगर अब तुम दोनों खुश हो तो मुझे इससे क्या ही प्रॉब्लम होगी। खुशी हुई। क्या लगा था तुम्हें कि तुम दोनों मेरी बेटी को ऐसे छिपा कर रखोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? देखो, मैंने अपनी बेटियों को ढूंढ लिया, और मैं अपनी बेटियों को अपने साथ भी ले जा सकती हूँ। आप तो मिस्टर हो की वाइफ है ना, तो फिर यहाँ पर क्या कर रही है? हमसे क्या काम? और ये क्या बकवास है? बेटी बेटी लगा रखा है, किसकी बेटी? हाँ, आप किस बेटी की बात करें? आपकी बेटी यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं। ओके, तुम लोग ना झूठ बोलना बंद करो। इतना झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि मेरी बेटी अब तुम दोनों की वाइफ बन चुकी है। फिक्र मत करो, मैं नहीं ले जाऊंगी। लेकिन तुम्हें छिपाना नहीं चाहिए था मेरी बेटियों से। तुम्हें अच्छी तरीके से पता था ना कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं, तो मेरी बेटियों को बताया क्यों नहीं? और दूसरी बात ये है कि मैं किस बिना पर अपनी दोनों बेटियों को यहाँ पर छोड़ दूं, क्योंकि तुम दोनों हो मेरी एनिमी, और तुम दोनों ढूंढ रहे थे ना मेरी बेटियों को मारने के लिए, और अगर तुम्हें मिल चुकी है तो तुमने उन्हें कुछ किया क्यों नहीं? शुभा, क्या ये सच है? क्या तुम्हें पता था कि ये मेरी मॉम है, जबकि तुमने उस दिन लॉकेट को भी देखा था? गॉड, बुरी तरह फंस गया। अब कैसे सिचुएशन को हैंडल करूं मैं? जीवन को कैसे समझाऊं? इतनी मुश्किल से तो वो मान रही थी, अब फिर से गुस्सा करेगी। बोलो शुभा, चुप क्यों हो? तुमने मुझे छिपाया ना। तुमने जब उस दिन लॉकेट को देखा था, तब तुम्हें सब कुछ पता चल गया था ना कि ये मेरी मॉम है, और तुम इनको भी जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वाई शुभा वाई, ऐसे चुप रहने से ना कोई काम नहीं चलने वाला। मुझे मेरा